बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस की थी स्टीरियो आइसोमर और उसके टाइप्स के बारे में। और उसमें जो पहला वाला टाइप है कन्फर्मेशनल आइसोमर, उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो भी ज़रूर देखें, और उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फिगरेशनल आइसोमर। तो कन्फिगरेशनल आइसोमर कौन सा होता है? कन्फिगरेशनल आइसोमर हम उस आइसोमर को कहते हैं जिसको हम एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किस तरह से नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड होती है। तो डबल बॉन्ड जब आती है तो उसको जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेशन की वजह से वहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग आती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग आती है। इसलिए हम उसको वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के हमारे पास ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इसमें से अगर हम इस बॉन्ड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो रोटेशन से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हैं तो इसमें से एक बॉन्ड जो है जिसमें पाई वाला बॉन्ड है जो कि समवट कमज़ोर होता है, वीक होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम इसको कन्फिगरेशनल आइसोमर को इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें क्या होंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अटैच होंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट हम किसे कहते हैं कि इस कार्बन के साथ जो वाला ग्रुप अटैच है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, इसके साथ दो ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर जो ग्रुप अटैच हैं इनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब इन कार्बन के साथ क्या होगा, दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, और वो जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो या तो सेम साइड पे होंगे या डिफरेंट साइड पे होंगे। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर को डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला वाला जो है उसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होता है कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं अटैच करवाता हूँ ए, और यहाँ पर भी ग्रुप अटैच करवाता हूँ ए, यहाँ पर मैं अटैच करवाता हूँ बी, यहाँ पर भी क्या करवाता हूँ, अटैच करवाता हूँ बी। तो ये जो एक ग्रुप है और ये जो ए ग्रुप है, ये दोनों सेम ग्रुप हैं। क्या है? सेम ग्रुप है। इसीलिए, और ये दोनों जो है ये, अच्छा, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके साथ दो ग्रुप ऊपर अटैच हैं, दो ग्रुप नीचे अटैच हैं, और ये जो दोनों ऊपर वाले ग्रुप हैं वो क्या है, सेम है, और ये जो नीचे दोनों वाले हैं ये क्या है, सेम है। तो इसलिए जब दोनों सेम ग्रुप एक साइड पर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक साइड पर क्या है, सेम है, और एक साइड पर, अच्छा इसका अगर हम प्रॉपर एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि हाइड्रोजन है इस साइड पर और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्लोरीन लेते हैं। तो ये क्या है, इसका हम प्रॉपर एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें दो ग्रुप जो है वो सेम साइड पर हैं और यहाँ पर दो ग्रुप सेम साइड पर हैं, यहाँ पर जो ग्रुप हैं वो भी एक जैसे ग्रुप जो है वो सेम साइड पर हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। और जो दूसरा वाला है उसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। अब ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पर होते हैं। मतलब एक ए जो है ये ऐसा, अच्छा ये एक यहाँ पर है और एक ये क्या है, यहाँ पर है, एक भी यहाँ पर अटैच है और एक भी यहाँ पर अटैच है। तो दोनों का जो पोजीशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह से बी का भी जो पोजीशन है वो अपोजिट है। तो इसी तरह से जो आइसोमर बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर के। इस वाले में अगर हम देखें तो एक साइड पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। अब दूसरी साइड पर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन लगाते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या अटैच करवाते हैं, यहाँ पर हम अटैच करवाते हैं, हाइड्रोजन अटैच करवाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लोरीन है और क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ये भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए जो जब डिफरेंट ग्रुप एक साइड पर अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जेड और ई सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि अगर हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर मौजूद हैं तो फिर हमें ई और जेड सिस्टम को स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। इसको हम इस तरह, अच्छा यहाँ पर तो हमने ये बात की, दो ग्रुप की बात की, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह, अगर ये हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, CH2
2 है और CH3 है। अच्छा, अब अगर ये वाला एग्जांपल हम देखें तो इसमें एक साइड पर क्या है, क्लोरीन मौजूद है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। अब ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन इसके अपोजिट में क्या है, हाइड्रोजन है और इसके अपोजिट में क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर जो 3 सब्स्टिट्यूएंट है वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अब हम किसको कंसीडर करें कि ये वाला जो है ये सिस है या ये ट्रांस है। तो ये जो है ये हमें फिर सिस और ट्रांस जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता ऐसे केस में। तो ऐसे केस को स्टडी करने के लिए हम फिर आते हैं ई और जेड सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो ई और जेड जो है वो फिर हम डिटेल में किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इस तरह के केस में जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ क्या हों, डिफरेंट हों। अच्छा, अब हम अल्कीन एंड ई जेड नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। EZ system works by assigning relative priority to the two substituents on each carbon of double bond. The relative priority are determined by set of rules. अब E और Z नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो अल्कीन है, लेट सपोज ये हमारे पास एक क्या है, अल्कीन है, जिसके ऊपर क्या है, ये ग्रुप अटैच है A, B, C और D। अब हम ये वाले जो हैं इसमें हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर दोनों सेम हैं या दोनों डिफरेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं प्रायोरिटी के बेस पे। तो अब प्रायोरिटी जो होती है वो किस बेस पर हम देते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए कुछ रूल हैं, उस रूल को हम समझते हैं। तो आइए पहले हम उस रूल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम प्रायोरिटी को असाइन करते हैं, किस तरह से हम प्रायोरिटी देते हैं किसी ग्रुप को। तो हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग दी प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम किस तरह से प्रायोरिटी देंगे कि कौन से वाले की प्रायोरिटी हाई है और कौन सी वाले की प्रायोरिटी कम है। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है उसमें हम देखते हैं हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एटॉमिक नंबर ऑफ substituent attached directly to कार्बन एटम। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ जो डायरेक्टली कोई एटम अटैच होता है, हम पहले उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या कम है। तो इन चारों में जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास है आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब इन सब का हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर हम देखते हैं। तो इसका है 53, इसका है 35, इसका है 17, उसी तरह से ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है और ये 1 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रायोरिटी इस साइड पर आती है, सबसे ज़्यादा आयोडीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड लास्ट में जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है आयोडीन की, ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इसी साइड पर क्या है, हाइड्रोजन की क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो पहली बात तो ये हुई कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, जो डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। इफ टू ग्रुप डायरेक्टली अटैच द सेम कार्बन देन रिंग दी सेकंड एंड थर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम समझते हैं एग्जांपल से कि अगर हमारे पास क्या है, ये कार्बन एटम है, यहाँ पर इसके साथ अटैच है CH2 और यहाँ पर है हाइड्रोजन, मतलब CH3 है ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास है CH2 है और यहाँ पर क्या है फिर CH3 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो
कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब इस कार्बन का एटॉमिक नंबर और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर दोनों सेम है, तो अब हम इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमने जाना है नेक्स्ट वन के ऊपर। तो नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बेस पर भी हम इनको प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकते। अब हम जाएंगे फिर थर्ड एटम के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के इन दोनों में से हम प्रायोरिटी को असाइन कर सकते हैं कि अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो क्या है, ज़्यादा है, वो 6 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है। तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे किस चीज़ को, कार्बन को, इस वाले कार्बन को हम प्रेफर करेंगे कि ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, और ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये लोवेस्ट प्रायोरिटी रखता है। तो इस कार्बन ने डिसाइड किया कि ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, और ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का है। अच्छा, जो तीसरा वाला जो रूल है वो क्या कहता है, इफ सब्स्टिट्यूएंट कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ट्रीट the atom joined by the double or triple bond as if they were linked to 2 or 3 single bonded atom। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हम एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ अटैच है एक कार्बन हाइड्रोजन और एक अटैच है कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर है कार्बन OH है और इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ यहाँ पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। अब दूसरे पर अगर हम यहाँ पर आए तो इसके साथ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसके साथ भी ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ये तीसरा वाला रूल जो है वो हमें बताता है। वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि इसको अगर हम इस रूल के मुताबिक चेंज करवा दें, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करवा दें, तो ये वाला जो रूल है ये हमें क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि ये जो कार्बन है, इसका मतलब ये है, डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन के साथ एट अ टाइम अटैच है, और ये जो ऑक्सीजन है ये 2 कार्बन के साथ एट अ टाइम अटैच है, लेकिन एज ए सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन है, और ये वाला क्या है, ये है हमारे पास कार्बन के। इसको हम किस तरह से डबल बॉन्ड को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से कि एक कार्बन जो है वो एक वक्त पर 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, और एक ऑक्सीजन जो है वो एक टाइम पर 2 कार्बन के साथ अटैच हैं, लेकिन सिंगली, जिस तरह की सिंगल बॉन्ड में अटैच होते हैं उस तरह से, और इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ इसी तरह से ही होता है। तो डबल बॉन्ड को हमने इस तरह से ट्रीट करना है, और सिंगल बॉन्ड जो है वो उसी तरह से ही होगा, OH, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसान होता है कि किसको प्रायोरिटी हम दें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन क्या है, यहाँ पर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो 2 ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उन दोनों का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसीलिए पहला कार्बन तो डिसाइड नहीं करवा सकता, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी डिसाइड नहीं करवा सकता, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन जो है वो फिर डिसाइड ये करवाता है कि ये जो ऊपर वाला ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी हाई है और जो नीचे वाला ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी कम है। तो तीसरा रूल हमें बताता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हमने उसको इस तरह से देखना है। अब अगर यहाँ पर लेट सपोज ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर हमने क्या करना होता, ट्रिपल बॉन्ड को हम इस तरह से ट्रीट करवाते कि एक कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है उसी के साथ, और वो जो ट्रिपल यहाँ पर जो दूसरा एटम होता वो 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। इसको हम फिर इस तरह से ट्रीट करवाते। अच्छा, इन दोनों में से अब हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और तो उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी तस्वर करेंगे, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोएस्ट प्रायोरिटी असाइन करवाएंगे। अच्छा, अब हम एग्जांपल करते हैं, फाइनली एक एग्जांपल करते हैं E&Z का कि कौन सा वाला जो कन्फर्मेशन है वो E होगा और कौन सा वाला जो कन्फर्मेशन है वो Z होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कार्बन है जो डबल बॉन्डेड अटैच है कार्बन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है, CH
CH3 है, और यहाँ पर क्या है CH2CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास एक और है, उसको हम CH, ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है, ये है CH3, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर है क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है CH2 एंड CH3, यहाँ पर क्या है प्रोपाइल ग्रुप है। अच्छा, इन दोनों एग्जांपल से हमने E और Z को समझना है कि E वाला कौन सा होता है और Z वाला कौन सा होता है। अच्छा, अब हमने प्रायोरिटी की रूल जो है उसको हमने समझा है कि प्रायोरिटी हम किस तरह से असाइन करवाते हैं। अब हम जो होता है आइसोमर, E आइसोमर जो होता है, E आइसोमर कौन सा होता है, जिसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो अपोजिट साइड पर होती है, वो अपोजिट साइड पर होती है। और जो Z आइसोमर है, इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो सेम साइड पर होती है। अच्छा, E आइसोमर कौन सा होता है, जिसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो अपोजिट साइड पर हो, और Z आइसोमर में क्या होता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो अपोजिट साइड पर हो। अब हमने यहाँ पर ये वाला जो दो ग्रुप है, इसमें हमने देखना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड पर है या डिफरेंट साइड पर है। तो हम देखते हैं ये जो नीचे दोनों ग्रुप हैं उसको हमने देखना है। पहले कार्बन है तो कार्बन डिसाइड नहीं करवाता, और यहाँ पर कार्बन, ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये दोनों डिसाइड नहीं करवाता। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन तो एक दूसरे का एक कैंसिल करवाते हैं, लेकिन इसका जो तीसरा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम जब तीसरे पर आते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, कार्बन आता है। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आती है वो आती है इसकी, ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी। ऊपर दोनों में अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, तो ब्रोमीन का जो है ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। अब देखो, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट आते हैं तो उस आइसोमर को हम कहते हैं ई आइसोमर, या ई कॉन्फ़िगरेशन हम इसको कहते हैं। ये कौन सा वाला आइसोमर है, ई आइसोमर है। बात की समझ आ गई ना अब। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कि ये वाला जो है ये ई है या जेड है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17, और जो कार्बन का होता है वो क्या होता है, 12 होता है। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है वो ये वाला होता है, ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में एक कार्बन, और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर जो CH2 तो उसके साथ चला गया इस H2 के साथ, और एक हाइड्रोजन इसका रहता है। तो यहाँ पर जब हम तीसरे एलिमेंट के ऊपर जाते हैं, चौथे एलिमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आती है। तो ये वाला जो है ये भी क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है। तो इसलिए ये वाला जब हम देखते हैं तो इन दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो एक साइड पर है, तो इसलिए जब एक साइड पर 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेड आइसोमर। तो इन दोनों के मुकाबले में ये जो ऊपर दोनों वाले हैं ये लोवेस्ट प्रायोरिटी के हैं। ये क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या है, और ये भी क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी दोनों एक साइड पर हैं और हाईएस्ट प्रायोरिटी दोनों एक साइड पर हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके मुकाबले में ये जो हाइड्रोजन है ये लोवेस्ट प्रायोरिटी रखता है, और इसके मुकाबले में ये वाला जो है ये भी क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी रखता है। अब अगर हम देखें तो ये लोवेस्ट जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट आते हैं तो उस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, ई आइसोमर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर।